बिहार हूं मैं, देखो कितना लाचार हूं मैं। तरह तरह की यातनाओं को चुपचाप देखता रहा, सहता रहा कोसी की नाराजगी कई सालों से झेलकर। अब कोरोना की त्रासदी झेल रहा। अब तो बचा लो कोई मुझे, पिछले 30 सालों से बीमार हूं मैं। तुम्हारा ही बिहार हूं मैं, देखो कितना बेबस, कितना लाचार हूं मैं। बिहार हूं मैं, बिहार हूं मैं। प्रशासन की विफलताओं, सरकार की कमजोरियों और प्रकृति की मार का सबसे बड़ा प्रमाण हूं मैं। बिहार हूं मैं, बिहार हूं मैं, देखो कितना लाचार हूं मैं। हाँ, बिहार हूं मैं। बिहार हूं मैं, हाँ बिहार हूं मैं। क्या सुना? लाचार हूं मैं, सही सुना। पूरा देश मॉनसून के आगमन की बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून आते ही बिहार के लोगों की रूह कांपने लगती है, कांपने। सदियों से प्राकृतिक आपदा, चाहे वज्रपात का प्रकोप हो या फिर कोसी का कहर, गंडक की गड़गड़ाहट हो या फिर बागमती की बगावत, गंगा का कटाव हो या फिर घाघरा का घेराव, ऐसी तमाम छोटी बड़ी नदियां मॉनसून आते ही रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस जाता है। लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन नदियों के तेज बहाव के आगे मानव बेबस और लाचार नजर आने लगता है, और उसके बाद नजर आने लगता हूं मैं, आपका बिहार भी लाचार बेबस। पानी में डूबे हुए हैं, मर रहे हैं हम लोग, समझे? क्या कर रहे हैं हम लोग के? एकदम मर गए हम लोग, सरकार कुछ नहीं सुन रहा है। अभी फिलहाल आप लोग कहाँ रह रहे हैं? ये घेर घर के सारी घेर के रखा। नीचे वाला घर में क्या हुआ? पानी घुसा हुआ। कितना पानी है घर में? पानी इतना पानी है, ठेवना भर पानी है घर में। बिहार की स्थिति को देखकर मानो ऐसा लगता है कि सरकार चाहे लाख दावे और वादे कर ले, लेकिन बिहार के लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिलना मानो उनके नसीब में लिखा ही नहीं है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल बिहार की राजधानी पटना की स्थिति जग जाहिर है। इस तरह की घटनाओं से सरकार सबक ले ही नहीं रही, जिसका खामियाजा हम बिहार वासियों को भुगतना पड़ता है। कि अभी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, आदमी सब डूब धंस रहा है, पानी घर में है पूरा, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई सहारा देता तो आदमी पर निको घोर घार के रहता है, तो साड़ी उड़ी है तो घेर घार के रहता है आदमी। न रहेगा तो कहाँ रहेगा, बनना पर जैसे तैसे खुले रहेगा बाल बच्चा लेके। मानव श्रृंखला की तस्वीरें तो याद है आपको, जब सरकार ने अपनी वाहवाही कराने के लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर आसमान में तैरा दिए थे, लेकिन बाढ़ के समय पर न सरकार के नुमाइंदे नजर आते हैं, न ही प्रतिनिधि और न ही हेलीकॉप्टर, जो बिहार की असल तस्वीरें दिखा सके और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा सके। लगता है बिहार राम भरोसे था, राम भरोसे है और राम भरोसे ही रहेगा। झारखंड संपादक दीपक ओझा फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, क्या वाकई सरकार इतनी तैयार नजर आती है? जब हर साल पता होता है कि बाढ़ आनी है, इसी सीजन में बाढ़ आनी है, तो क्यों आखिर सरकार तैयारी नहीं करती? क्यों आखिर लोगों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्यों सरकार की तरफ से ना नाव उपलब्ध करवाई जाती है, ना वहां पर फूड पैकेट्स समय रहते पहुंचते हैं, ना कोई सरकार की तरफ से उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए कोई व्यापक इंतजाम किया जाता है? बिल्कुल आदर, जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि आपदा प्रबंधन विभाग खुला हुआ है और उससे बड़े बड़े बजट दिए जाते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए है, लेकिन जो अभी बिहार की त्रासदी आप देख रहे हैं, ये साफ बयां कर रही है कि सरकारों की तैयारी क्या होती है। चाहे पार्टी कोई भी हो, सरकारें वही करती हैं जो पिछली सरकार करती है। आपने देखा जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं वो कई आरोप लगा रहे थे, उनके भी सरकार में वही हुआ, इस सरकार में भी वही हो रहा है। लेकिन क्या ये पार्टियां जो सरकार के लिए वोट मांगती है जनता से,
वो सब चेपेंगी। केंद्र से भी काफी पैसे आते हैं राज्य सरकार को, और आपदा प्रबंधन विभाग सीधे होम मंत्रालय दिल्ली से भी कंडक्ट होता है। तो क्या केंद्र भी नहीं सोच रहा है? ये विडंबना है। आखिर जो जनता है उसका गलती क्या है? आखिर वो किस बुनियाद पर वोट पे और जनता किससे उम्मीद लगाए? ये बड़ा सवाल है दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके लिए प्रवास का व्यवस्था करना चाहिए, भोजन का व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, जो जिस स्थिति में देखे जा रहे हैं, वो काफी भयावह है और उसका वर्णन करना बहुत ही दुखदायी है। आदेश क्या दीपक, प्रकृति की आपदा को ठीकरा फोड़कर क्या सरकार इससे बच सकती है? क्या सरकार सब कुछ ये कहकर कि प्रकृति की आपदा है, हर साल आती है, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, जलमग्न होता है, सरकार क्या इससे बच सकती है? क्या जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी? क्या सरकार को बड़े स्तर पर तैयारियां नहीं करनी होगी? बिल्कुल सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी आदर्श। और जिस तरह से दीपक सवाल उठा रहा है, ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये सरकार को नहीं दिखता? ये बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों आपदा प्रबंधन की बैठक करके कहा था कि हर वो संभव प्रयास करेंगे। बाढ़ आने से पहले आपको ये बता दें कि बरसात शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग का, जल संसाधन विभाग का बैठक किया था। हम लोग ने भी खबरों को प्रमुखता से दिखाया था। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था अन्य विभागों को कि बाढ़ आने से पहले उसकी स्थिति का जायजा लें और जो जरूरी कदम उठाएं। लेकिन ये उस बैठक का अभी जो स्थिति देखी जा रही है, कोई मायने नहीं है और कोई तैयारी नहीं है। ठीक है दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगा और एक बहुत जल्दी से मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी क्या अपडेट है, बिहार में कहां कहां बाढ़ आ चुकी है और सरकार की क्या तैयारियां नजर आ रही है? देखिए, बिहार में जो भी अभी तैयारी है, जो उत्तर बिहार है हमेशा से बिहार में चपेट में आते रहा है। पूर्णिया हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, गोपालगंज हो। गोपालगंज में आज तटबंध भी टूट चुका है। जिस तटबंध को स्टील, आयरन स्टील लगा करके बनाने की बात हो रही थी, वो तटबंध भी आज टूट चुका है। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है गोपालगंज की। तो सरकार यदि अभी समय रहते कदम नहीं उठाई तो बहुत देर हो जाएगा। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।